नमस्ते दोस्तों। मैं हूं अंकित कानोडिया और मेरे साथ है शिवम शाह। हम दोनों स्मार्ट सिंक सर्विसेज इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म से बिलोंग करते हैं। और सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूंगा आप सबको को शुक्रिया करके और एडवांस में नए वर्ष की शुभकामनाएं के साथ। जैसा कि आप जानते हो कि हमने ये नई सीरीज चालू की थी बियॉन्ड द बैलेंस शीट। अभी तक 3 एपिसोड हमारे इसमें हो चुके हैं। पहला एपिसोड था जहां पे हमने अल्कोहल बेवरेज इंडस्ट्रीज के ऊपर डिस्कशन की थी। सेकंड वीडियो में हमने क्या किया था कि हमने एक कंपनी, लिस्टेड कंपनी इंडिया मार्ट, उसके ऊपर में काफी डिटेल में डिस्कशन किया था। एंड थर्ड हमने डिस्कस किया था रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में। आज चौथा एपिसोड है और चौथे एपिसोड में हम लोग ऐसा टॉपिक लेना चाहते हैं जो साल के अंत में या नए साल के शुरुआत के समय में सबके लिए बहुत यूजफुल हो, क्योंकि 2025 का साल आने वाला है। तो अभी ये टाइम है जहाँ पे सब कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं और न्यू ईयर रेजोल्यूशन के टाइम पे जनरली हम आमतौर पे हम लोग सब कोई हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ये सब के बारे में सोचते हैं, राइट? तो हमें लगा कि ऐसा टाइम सही होगा आपके लिए ये फोर्थ एपिसोड स्टार्ट करने का, जिसमें हमारा टॉपिक है फायर। फायर मतलब आग नहीं, फायर मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, रिटायर अर्ली, राइट? सो मैं वेलकम करता हूं शिवम आपसे। हेलो एवरीवन। या हेलो अंकित भाई। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड आई थिंक जैसे आपने बताया लाइक स्टार्टिंग ऑफ द न्यू ईयर, न्यू रेजोल्यूशंस। आई थिंक लाइक बिल्डिंग अप ऑन दिस डिस्कशन प्रोबेबली कैन हेल्प आवर व्यूअर्स एज वेल इन सम वे। उनके लिए एक अच्छा सा फूड फॉर थॉट जैसा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आई थिंक फाइनेंशियल फायर, राइट, लाइक बहुत ही लाइक आज ये टर्म फैड बन चुका है। स्पेशली आफ्टर कोविड हम देखें हर किसी को जल्दी जल्दी से पैसा कमाना है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है और रिटायर होना है। बट ये तो मतलब एक लेवल की थिंकिंग है। पर उससे पहले मेरे को लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग वेल्थ या मनी इसको समझे, बिकॉज आज क्या है कि लोग कंजम्पशन से लिंक करने लगे पैसे को। एंड लाइक बोलते हैं ना कि लाइक मनी इज द सोर्स ऑफ ऑल हैप्पीनेस। तो आपका इस पे क्या व्यू है? लाइक हाउ डू यू वांट टू लाइक रीडिफाइन और डिफाइन मनी और वेल्थ? नहीं, आपने ये बहुत अच्छी बात छेड़ी है शिवम, मनी। और मनी के ऊपर मैं आऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात मैं भूल ना जाऊं, इसलिए पहले अपने व्यूअर्स को बता देना चाहता हूं कि ये पर्टिकुलर वीडियो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। उसका रीजन ये है कि अभी मेरे साथ एक पर्सनल इंसिडेंट 2 दिन पहले गुजरी, जिसके ऊपर मैंने पहले सोचा था कि ब्लॉग लिखूं, बट हमने फिर सोचा कि नहीं, इस पे वीडियो ही बनाते हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लोग आज के दिन देखते हैं कंपेयर टू ब्लॉग। सो मेरे एक फ्रेंड है जिनको मैं आज 15 साल से जानता हूँ, और उन्होंने बताया, इनफैक्ट इन्वेस्टिंग की स्टार्टिंग में 2009 की बात है, उन्होंने ही मुझे स्टार्टिंग में इन्वेस्टिंग में बहुत हेल्प की थी। और उन्होंने अभी बताया कि उन वो किसी को जानते हैं जो पिछले 3-4 साल से इन्वेस्टिंग करके, इन्वेस्टिंग सीख मतलब कोविड के बाद से उन्होंने इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट किया। और लास्ट 3-4 साल के उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब उन्होंने उनको अपना जॉब छोड़ना पड़ेगा। जॉब छोड़ के वो फुल टाइम इन्वेस्टिंग में करना चाहते हैं, ताकि वो और जल्दी, स्पीड से और पैसा बनाएं और बहुत जल्दी फायर तक पहुंचे, राइट? तो बात पैसे की ही आ रही है, और शिवम ने भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि पैसा, व्हाट इज मनी? सो शिवम ने जैसे मेंशन किया अभी कि मनी इज द सोर्स ऑफ ऑल हैप्पीनेस, बट यहीं पे मुझे एक बहुत पुराना कोट, हालांकि वो अंग्रेजी में कोट है बट मैं इंग्लिश की जगह हिंदी में आपको अच्छे से समझा देता हूँ। एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट प्लस साइकोलॉजिस्ट डैनियल कानेमैन है, जिनकी किताबें आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ी होगी तो मैं बहुत ही जोर से रेकमेंड करूंगा, जिसका नाम है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। उन्होंने अपने किताबों में और अपने इंटरव्यूज में एक बात बहुत बार बार कही है कि मनी इज नॉट अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। मतलब सिर्फ पैसा ही आपको खुशी नहीं दे सकता, लेकिन एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि एब्सेंस ऑफ मनी इज अ डेफिनेट सोर्स ऑफ वरी। मतलब अगर आपके जिंदगी में पैसे का अभाव रहेगा तो आप खुश रहना आपके लिए डिफिकल्ट है। तो मतलब पैसे तो जरूरत है। और मेरे लिए ये कोट इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैंने जब, भगवान की कृपा से मैं गरीबी तो मैंने कभी नहीं देखी,
लेकिन जब मैं बड़ा हो रहा था, जब मैं पढ़ाई कर रहा था और जब मैं जस्ट पढ़ाई करके अपने करियर के और जा रहा था, तो मेरे ऊपर में कभी भी ये, मुझे मेरे अपब्रिंगिंग में कभी भी ऐसा नहीं बताया गया था कि पैसा बहुत जरूरी है, जो मुझे लगता है कि मुझे बहुत लेट से समझ में आया। तो ये हम लोग सबको को ये बताना चाहते हैं कि पैसा जरूरी जरूर है। अगर कोई बोलता है कि पैसा जरूरी नहीं, तो वो या तो झूठ बोल रहा है, और या फिर ही हिमसेल्फ इज नॉट वेरी क्लियर अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। तो पैसा तो जरूरी है, यहाँ पे हम लोग कहीं पे भी डिनाई नहीं कर रहे। यहाँ पे दूसरी बात ये भी कहूंगा, जो एक रॉबर्ट कियोसाकी बोल के बहुत ही फेमस ऑथर है, जिन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी रिच डैड पुअर डैड। उन्होंने एक बहुत ही फेमस कोट किया था, जो आज के दिन वो भी एक तरह से फैड है या बहुत पॉपुलर है, विच इज डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। नो डाउट उन्होंने जो बात बोली वो सही है कि हर इंसान को उस लेवल तक पहुंचना चाहिए कि जहां पे पैसा उसके लिए काम करे, वो पैसे के लिए काम ना करे। सो फार सो गुड। लेकिन यहां पे मुझे ऐसा लगता है कि ये कोट को दुनिया में मैक्सिमम लोग बहुत गलत तरीके से देखते हैं। क्यों? लोग सेकंड स्टेज पे पहले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मनी को अपने लिए काम कराना है। नहीं, आपको पहला स्टेज चाहे कोई भी हो, आप बड़े से बड़े स्पोर्ट्स पर्सन, चाहे विराट कोहली या रोहित शर्मा या सचिन तेंदुलकर देख लो, या आप कोई भी फिल्म स्टार्स देख लो, शाहरुख खान, या जितने भी बड़े बड़े स्टार्स देख लो, या कोई भी अलग अलग फील्ड में आप किसी के पास भी चले जाओ, या आप बड़े इन्वेस्टर्स जैसे कि वॉरेन बफेट ने कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने बहुत जल्दी अपने, कोई भी डे वन से डे सेकंड स्टेप की बात नहीं कर रहा है कि मनी को अपने लिए काम कराना है। उनका पहला स्टेप यही है कि वो काम करे जिसमें उनको मजा आ रहा है, और जिनके अंदर उसके जिसमें उनकी बहुत अच्छी स्किल्स है, जिसके बेसिस पे उनको काम करना भी, काम करने में भी मजा आए, और उस साथ साथ में पैसे भी कमाए। तो पहले तो आपको मनी के लिए काम करना ही पड़ेगा। आप ये सोच ही नहीं सकते हो कि पैसे के लिए आप काम नहीं करो और पैसे आपके लिए काम करे। सो फर्स्ट स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू रीच टू द सेकेंड स्टेप। कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको एक विंडफॉल गेन हो जाता है, एक लॉटरी लग जाती है और आपको 1 करोड़ रुपए या 2 करोड़ मिल जाते हैं, तब भी प्रोबेबिलिटी यही है कि अगर आपने फर्स्ट स्टेप नहीं किया था और आपको ऐसे 2 करोड़ रुपए मिल गए, तो आप पैसे को अपने लिए काम नहीं करा पाओगे। एक्सेप्शंस होंगे, बट इन जनरल कोई भी ऐसा नहीं कर पाता है। राइट? सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है शिवम, जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि पैसा जरूरी है। पैसे, वाइल मनी कैनॉट बी द ओनली सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, वो श्योर है, बट एब्सेंस ऑफ मनी इज अ डेफिनेट सोर्स ऑफ वरी। एंड वाइल यू शुड strive for making money work for you, but you can't reach there overnight, और वो देर इज नो शॉर्टकट टू दैट। राइट? तो ये कंसेप्ट जब तक लोगों के मन में क्लियर नहीं होगा, इन्फ्लुएंसर्स के बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में चलते रहते हैं जो यहाँ पे बताते हैं कि कैसे मैंने 100x किया, कैसे मैंने 50x अपना नेटवर्क किया, ये सब ऑल दीज आर इंटरटेनिंग कंटेंट, जो आपको आईब्रोज रेस करेगा और आपको अट्रैक्ट करेगा देखने के लिए। बट हमारी सबसे विनती यही होगी कि अपने अंदर झांकिए, अपने आसपास के रियल लोगों को देखिए। वो लोग नहीं जो लोग बड़े बड़े क्लेम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, बट अपने आसपास रियल लोगों को देखिए और उनको ऑब्जर्व करिए और उनसे बात करिए और पूछिए कि आप कैसे आगे बढ़े। आपको कभी भी कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो छोटी उम्र से ही सीधा मेकिंग मनी वर्क फॉर देम होने करने लग गया। राइट? वेरी ट्रू अंकित भाई। एंड ऑल्सो जो मैंने बताया था, एंड देखिए, ये एक चीज क्या है कि साइकोलॉजी रिलेटेड होती है, राइट? कि हम लोग, आई मीन, आई नो कि लाइक एक्चुअल पैरा फ्रेजेस को हम लोग करें कि मनी इज नॉट एक्चुअली द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। पर आज के टाइम पर लाइक अगर हम लोग देखें कि लाइक ये एक साइकोलॉजी का हुआ है, एक्सेस मनी कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ लॉट ऑफ ग्रीवेंसेस, a lot of disputes. A lack of money can also, जैसे आपने समझाया, that also can be like a source of a lot of problems. At the same time, जो होता है ना कि लाइक हम लोग ये फायर मूवमेंट को या ये हमारा रिटायरमेंट फंड को लाइक वी टेक इट एज अ मैथ प्रॉब्लम, और उसको हम लोग मैथ में ही इतने उलझ जाते हैं कि हम लोग साइकोलॉजी पार्ट पे ज्यादा फोकस और कंसंट्रेट नहीं करते हैं। तो आपके व्यू में अगर हम लोग देखें कि लाइक फायर एक्चुअली है क्या, और लाइक अगर किसी को उसके लिए स्टार्ट करना हो, प्लान करना, तो लाइक हाउ डू दे गो अबाउट इट? बहुत सही बोला शिवम आपने फिर से। तो
सबसे पहले फायर इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, और आप ये मत समझिए कि हम लोग फायर के अगेंस्ट है। हम लोग भी प्रो फायर है कि यू शुड स्ट्राइव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, एंड if you want to retire from something which you are doing which you don't like, you are doing only for money, you should strive to do that. There is nothing wrong in that. आप, ये मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं सबके लिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होके अपना वो काम छोड़ना चाह रहे हैं जिस काम से आपको सिर्फ पैसे मिल रहे थे, आपको कुछ भी पैशन नहीं था या कोई भी इंटरटेनमेंट नहीं हो रहा था या आपको कहीं पे भी मजा नहीं आ रहा था, वहां तक वो सब बात सही है, ठीक है। और वो करना भी चाहिए, सब कोई को वो ट्राई करना चाहिए। लेकिन जहां पे लोग, मैक्सिमम लोग गलती कर जाते हैं, अगेन गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यूज फ्लोज एंड वीडियोस फ्लोटिंग अराउंड योरसेल्फ, इज कि लोग यही सोचते हैं कि बहुत सारे पैसे कमाए, रिटायर हुआ, लाइफ सेट। ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप क्या करोगे अगर आप मान लीजिए 35 की उम्र में या 40 की उम्र में, या आज के दिन तो लोग 30 की उम्र में भी हो रहे हैं कि 30 की उम्र में रिटायर हो गए, तो फिर आप क्या करोगे? तो बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अरे मुझे करने की क्या जरूरत है, मैं घूमूंगा, आई ट्रैवल द वर्ल्ड एंड ऑल। देखिए, ट्रैवल द वर्ल्ड आपको लगता है, जब तक आप उस स्टेज पे नहीं पहुंचते आपको लगता है कि मैं ट्रैवल द वर्ल्ड करता रहूंगा, बहुत मजा आएगा, घूमते रहेंगे सब जगह। बट हमारा ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, हम लोग एक बार ट्रैवल को अपना रूटीन बना लेंगे तो उससे भी बोर हो जाएंगे। आपको हर समय ट्रैवल भी करेंगे। आज हमें ट्रैवल अच्छा इसलिए लगता है कि वो ट्रैवल हमको एक एस्केप देता है हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से, इसलिए हमें ट्रैवल अच्छा लगता है। लेकिन ट्रैवल को ही आप अगर रोजमर्रा की जिंदगी बना लोगे तो उसमें वो मजा नहीं रहेगा। जो अगर आपने इकोनॉमिक्स में वो कंसेप्ट सीखा होगा, मार्जिन डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो उसमें भी वर्क करेगा, यहाँ पे भी। राइट। सो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हाँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करिए, जितना जल्दी हो सके उतनी भी कोशिश करिए। कहीं कोई लिखा हुआ नहीं है कि 40 की उम्र में या 45 की उम्र के या 50 की उम्र में ही होना चाहिए। अगर आप मेहनत करके अच्छा पैसा कमा के 25 की उम्र में भी होते या 30 की उम्र में भी होते तो ये अच्छी बात है आपके लिए। लेकिन व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि आप जिंदगी कैसे जीना चाहते हैं, आप उसके बाद क्या करना चाहते हैं, देन व्हाट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो देन व्हाट पे मुझे याद आ रहा है कि यहाँ पे मैं वॉरेन बफेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंस, जो वॉरेन बफेट ने अपने लेटर्स में भी बताया है, जो आई थिंक लेट 60s या लेट 70s में उनके साथ हुआ था, जब वो अपने एक टेक्सटाइल कंपनी, बर्कशायर हैथवे, जो पहले की एक टेक्सटाइल कंपनी हुआ करती थी, जिनको उन्होंने एक्वायर किया था। तो ये एक बहुत ही अच्छा किस्सा है। वॉरेन बफेट के पास एक वेंडर आते हैं, बोलते हैं कि आपका टेक्सटाइल का ऑपरेशन है, इतने सारी इतनी सारी टेक्सटाइल मिल्स है जो लोग सेम काम कर रही है, सेम प्रोडक्ट्स बना रही है, सेम प्रोसेस यूज कर रही है। आपको मैं एक नया मशीनरी दे रहा हूं जिससे आपकी एफिशिएंसी बाकी लोगों से 30% इंप्रूव हो जाएगी। तो वॉरेन बफेट ने क्या कहा मालूम है? बोला उसके बाद देन व्हाट। तो उसने बोला देन व्हाट क्या, उसके बाद आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, आपके कॉस्ट कम हो जाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो आप ज्यादा मुनाफा कमाओगे। तो बोला उसके बाद, तो बोला उसके बाद क्या, आप आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा, आपके काम बढ़ेगा। तो बोला उसके बाद ये भी होगा कि ये जो काम मैं करूंगा, मेरे को देख के मेरे बाकी जो टेक्सटाइल मिलर्स है वो लोग भी करेंगे। तो बोले हाँ, और आप जैसे मेरे पास आए हो वैसे ही आप बाकी लोगों के पास भी जाओगे, और क्योंकि मुझे फायदा हुआ तो आप मेरा एग्जाम्पल देके उनको भी सेल कर पाओगे। हाँ, उसके बाद मैं जैसे यूज कर रहा हूं वैसे सबको यूज करेंगे। राइट। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा, क्योंकि सबको ही को फायदा हो रहा है, तो अल्टीमेटली वो फायदा मेरा अकेले का नहीं रहा, पूरे के पूरे इंडस्ट्री का हुआ। तो फिर मेरे लिए एक्स्ट्रा क्या रहा, बल्कि हम लोग फिर से वैसे ही compete करेंगे। तो अल्टीमेटली होगा ये कि ये जो फायदा हमें हुआ इससे, वो हम लोगों को पास ऑन करना पड़ेगा कस्टमर को, क्योंकि हमें तो एक दूसरे के साथ compete करना है। अगर सबके पास सेम फायदा तो सब ये सोचेंगे मुझे ये फायदा हो रहा है, चलो मैं अपने प्राइस गिरा देता हूं ताकि कस्टमर मेरे से ज्यादा ले। तो एक बार एक जन प्राइस गिराएगा तो बाकी सबको ही गिराएंगे। देखिए, ये एग्जाम्पल हमारे फायर के वीडियो से आपको लगेगा कि कंप्लीटली अनरिलेटेड है, बट मैं इससे समझाना ही चाह रहा हूँ
कि वॉरेन बफेट के पास वो दूरदर्शिता थी कि उन्होंने उस समय बैठ के आने वाले 2 3 4 लेवल तक क्या होगा इंडस्ट्री में, वो फोर्सी कर ली। जो कहते हैं ना कि बहुत फेमस कहावत है कि अ, नजदीकी फायदे से पहले दूर का नुकसान जरूर देखना चाहिए और समझना चाहिए। यहीं पे जो फायर ऑब्सेस्ड इंडिविजुअल्स है हम लोगों की, उनके ये अपील है कि आप उसके बाद के ऊपर, कि जब आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, जब आप अपने उस काम से रिटायर कर लोगे जो काम आपको अच्छा नहीं लगता है और सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो, तो फिर आप क्या करोगे, आप उसके बारे में सोचो। वो अगर नहीं सोच रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। रिटायर आपको काम से होना है, जिंदगी से नहीं होना है। तो आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो उसके ऊपर अगर आप सोच नहीं रहे हो, तो इसलिए देन व्हाट, व्हाट विल यू डू आफ्टर यू गेट रिटायर्ड, उसके ऊपर अगर आपने डीपली नहीं सोचा है, तो जस्ट बिकॉज आपके पास बहुत पैसा है तो रिटायर मत होइए। आप पहले फोकस करिए कि आपको क्या चीज अच्छी लगती है, आप उस पर शिफ्ट होइए, उस पर अपना अपने आप को ऑब्जर्व करिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए कि मुझे रिटायर होना भी है कि नहीं होना है। आपको एग्जांपल देता हूँ ना, वॉरेन बफेट तो शायद 30s में रिटायर हो सकते थे, उन्होंने हुआ, रिटायर हुए नहीं हुए, वो आज भी काम कर रहे हैं। और आप खाली वॉरेन बफेट के एग्जाम्पल क्यों देखते हो, आप बाकी देखो, इंडिया में ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आपको क्या लगता है कि अमिताभ बच्चन आज भी पैसे के लिए काम कर रहे हैं? ही इज प्रोबेबली लेट 70s में या अर्ली 80s में होंगे वो, अ, लेकिन आज भी वो काम कर रहे हैं। उनके पास ये तो है नहीं कि पैसे के लिए वो काम कर रहे हैं, राइट। वो शायद अपने आप को एक्टिव करने के लिए, एक्टिव रखने के लिए काम कर रहे हैं, या उनको काम करने में मजा आ रहा है। जो उनका शो है केबीसी, उसमें उनको इतना प्यार मिलता है सारे दर्शकों से, उसके लिए शायद काम कर रहे होंगे। MS धोनी आज भी IPL खेलते हैं, वो तो कब से वो रिटायर हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि वो IPL में इसलिए खेल रहे हैं कि उनको कुछ पैसे और मिलेंगे? उनको आज के दिन पैसे की जरूरत है नहीं, लेकिन वो खाली, उनकी फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी है चेन्नई सुपर किंग्स की, और उनके प्यार के लिए उनको लगता है कि मेरे फैंस और फॉलोअर्स इतना प्यार करते हैं मुझे, वो नंबर 10 या नंबर 11 में उतरते हैं कितनी बार बैटिंग करने के लिए, या एकदम लास्ट ओवर में उतरते हैं। बेसिकली टीम का परफॉर्मेंस में उनका रोल बहुत कम रह जाता है, बट फिर भी वो खेल रहे हैं। तो ये सब एग्जाम्पल से हम लोग को ये समझ में आता है कि इनको पता है कि इनको क्या करना है। रिटायर या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के बाद भी उनको क्या करना है उनको पता है। ये अगर आपको नहीं पता है तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो कि आप फटाक से आपके पास पैसे आए या पैसे कमा लिए आपने, और आपने तुरंत में बटन दबा दिया कि चलो अब रिटायर हो जाए, राइट। राइट राइट राइट। और एक्चुअली आई मीन ऑल्सो पीपल हु आर परस्यूइंग फायर, जैसे आपने बताया कि लाइक फायर होने के बाद क्या, राइट, लाइक वो जो सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर लेवल ऑफ थिंकिंग, जैसे वो इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। वो जो जर्नी टुवर्ड्स फायर है, वहां पर भी आप किस तरीके से अपने इमोशंस अपने साइकोलॉजी को अलाइन करते हो टुवर्ड्स द लार्जर पिक्चर। बिकॉज क्या होता है कि लोग फिर पैसे के पीछे इतना लग जाते हैं, इट्स लाइक इट बिकम्स द ओनली गोल, पैसा पैसा, एंड लाइक ड्यूरिंग दैट जर्नी दे डोंट रियलाइज हाउ मच दे आर मिसिंग आउट ऑफ दैट वर्ल्ड, राइट। पैसा आपके लिए सिर्फ एक टूल हो सकता है किसी चीज को अचीव करने का, लाइक एक जरिया हो सकता है, बट इट कैनॉट बी द अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट एंडिंग नहीं है आपके लिए। तो जब अगर आप आपके एक इस लाइक एक डायरेक्शन में जब आप सिर्फ एक ही माइंडसेट से जा रहे हैं कि लाइक मुझे पैसा सेव करना है, मुझे पैसा कमाना है ताकि मैं जल्दी से एक रिटायर हो सकूं, और फिर लाइक आराम ही आराम है, फ्रीडम ही फ्रीडम है, बट देन दैट इज लाइक अ वेरी, इफ यू आई मीन लाइक यू नीड टू कनेक्ट बोथ द थिंग्स। आप फायर होने के बाद क्या, जैसे आपने बताया, एंड लाइक ड्यूरिंग दैट जर्नी ऑल्सो, लाइक आप किस तरीके से बैलेंस करते हो अपनी लाइफ को। बिकॉज जनरली क्या होता है कि लाइक लोग एक्सपीरियंसेस पे मिस आउट करते हैं, रिलेशनशिप्स पे मिस आउट करते हैं, वो अपने आप को इस तरीके से इतना ही चेंज कर देते हैं जो प्रोबेबली इफ दे आर मैरिड, और वहां पर भी फ्रिक्शन आने लगती है फिर। राइट। सो आप आपको दोनों ही चीजें मैनेज करनी है। वो सिर्फ फायर अचीव करना आपका एक लाइक एक गोल हो सकता है, आपने अचीव कर लिया, बट वो किस तरह से और उसके बाद क्या, वहां पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए अलॉन्ग विद द मैथ। क्योंकि आज लोग सिर्फ मैथ पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि भाई 25 टाइम्स 25 करोड़ होना चाहिए, 8 करोड़ होना चाहिए, 10 करोड़ होना चाहिए, विड्रॉल रेट क्या होना चाहिए, लोग इस पे फोकस कर रहे हैं। बट साइकोलॉजी ऑफ इट हैज टू बी द कोर एरिया विच बाइंड्स योर एंटायर जर्नी टुगेदर टुवर्ड्स फायर। राइट 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 राइट। नहीं शिवम, आपने वापस एक बहुत अच्छी बात बोली, और इसी बात को लेके मैं अब
टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर सेशन हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, जो बहुत ही सिंपल और सहज टॉपिक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में बहुत सारे एडवाइजर्स या एक्सपर्ट्स वो जानबूझ के इसको इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं कि लोगों को लगता है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसके लिए एक्सपर्ट की जरूरत है, बिना एक्सपर्ट के हम लोग कर नहीं सकते। और एक्सपर्ट के पास जाते हैं और एक्सपर्ट उनको बल्कि और गलत राय दे देते हैं। और वो टॉपिक है पर्सनल फाइनेंस या फाइनेंशियल प्लानिंग। हम लोग, अगेन आई गिव यू अ डिस्क्लेमर, हम लोग सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं। हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग भी लोगों की करते हैं और हम लोग एक फीस भी चार्ज करते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से सबको यही बताना चाहता हूं कि प्रोबेबली 99% ऑफ पीपल डोंट नीड एन एक्सपर्ट एडवाइस। आपको एक सिंपल मैं थंब रूल बता देता हूं, वो थंब रूल को आप फॉलो करोगे तो आपको कोई एक्सपर्ट के पास जाने की जरूरत ही नहीं। क्यों नहीं है? सिंपल सी बात है, दो चीज। पर्सनल फाइनेंस, एक तो सबसे पहली बात, ये मैं एक क्लीशे से स्टार्ट कर रहा हूं, पर्सनल फाइनेंस इज मोर पर्सनल देन फाइनेंस। ये बहुत ही, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही अंडररेटेड सेइंग है। उसका रीजन ये है कि जैसे शिवम ने अभी बताया कि आप वो नंबर के पीछे घूमते रहते हैं। आपका नंबर, मेरा नंबर, शिवम का नंबर, हम सबका नंबर अलग अलग होगा। और सिर्फ नंबर ही नहीं, नंबर के साथ में हमारी लाइफ में और बाकी क्या चल रहा है। अगर आप 25 हो और अनमैरिड हो, अगर आप 35 या 40 हो और मैरिड हो विद किड्स हो, तो आपके सिचुएशन, यू कांट कंपेयर दीज टू, दीज आर नॉट एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन। तो जब आप ये चीज की क्लैरिटी रखोगे ना, तो आप पर्सनल फाइनेंस को और अच्छे तरीके से लोगे। और एक गलती लोग जो पर्सनल फाइनेंस में करते हैं, और जो बहुत सारे फाइनेंशियल प्लानर्स या एडवाइजर्स, अगेन मैं अपने ही फील्ड के लोगों को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, बट मेरा मेरा मुद्दा उससे बड़ा है। इट इज नॉट अबाउट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, बट इट इज अबाउट क्लैरिफाइंग अ वेरी सिंपल पॉइंट। लोग बार बार इतना इमरजेंसी फंड, इतना पैसा बचाओ, इतना कॉस्ट सेविंग और इतना ये सब चीज पे इतना ज्यादा फोकस कर लेते हैं। आप एक सिंपल मैथ्स को समझो, देर इज ऑलवेज अ लिमिट टू हाउ मच यू कैन कंट्रोल कॉस्ट, but there is no limit to how much you can increase your revenue or your income। ये चीज इंडियंस के लिए ये सबसे डिफिकल्ट होता है समझना, क्योंकि हम लोग बाय नेचर, हम लोग हम लोगों को बचपन से ही सिखा दिया जाता है, या हमारे अगर लीगेसी आप देखो, हमारे दादा परदादा लोग जब भी, सब कोई पॉवर्टी और अभाव में जिंदगी अपना स्टार्ट किए है, तो उनके दिमाग में हमेशा सेविंग और सेविंग। मैं सेविंग के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं भी ये मानता हूं कि फ्रूगल लाइफस्टाइल होनी चाहिए, अननेसेसरी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसका रिवर्स, या मतलब एकदम अलग लेवल पे आप इस पे अगर फोकस करोगे कि खाली मुझे खर्चा बचाना है और एकदम माइजरली रहोगे, उसका भी कोई फायदा नहीं होने वाला। बल्कि सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है कि अगर आप अपने स्किल्स को डेवलप करके आप इनकम इतना कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक एक यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैथ्स देना चाहूंगा। अगर मंथली आप लोग 4 लोगों की फैमिली है, आप हो, आपके भाई है या बहन है, एंड आपके मम्मी पापा है, आप लोग 4 लोग की फैमिली है। आप लोग एक छोटे से शहर में रहते हो, मान लीजिए इंदौर में रहते हो, ठीक है। और आपके मंथली जो सब कुछ मिला के अगर मंथली एक्सपेंसेस है 1 लाख रुपीज, और मान लीजिए आप लोग का फैमिली इनकम, आज आप जॉब स्टार्ट करने वाले हो और आपके पिताजी की इनकम मान लीजिए 1.5 लाख रुपए है। तो बेसिकली आज के दिन एक मोटा मोटी कैलकुलेशन ये बताता है कि 1.5 लाख रुपए की आपकी कमाई है और सामने में लाख रुपए का मंथली खर्चा है, 50,000 की सेविंग हो रही है। अब आप 1 लाख का जो खर्चा है उसको आप कितना ही कम कर लोगे। आप 1 लाख का 70,000 कर दोगे, 80,000 कर लोगे, उससे कम तो नहीं कर सकते। आप 1 लाख को लेके 20,000 तो नहीं कर सकते। मान लीजिए 20,000 भी कर लोगे तो, बट वहां पे वो लिमिट है। तो आपने अपना खर्चा तो 80,000 में रोक दिया, उससे ज्यादा आप खर्चे को कम नहीं कर सकते। लेकिन वही आप देखो कि अगर आपके पापा काम कर रहे हैं और उनको 1.5 लाख मिल रहे हैं, और आप काम करो, आप कुछ ऐसे स्किल डेवलप करो जहां पे आप धीरे से पहले 25,000, फिर 50,000, फिर लाख, 1.5 लाख, देर इज नो लिमिट। आप अपना कहीं भी जा सकते हो। और जितने जल्दी जितना आगे बढ़ोगे, उतना ज्यादा आप अच्छे से अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाओगे, और उतना ज्यादा आप फिर प्लान कर पाओगे कि कैसे। तो लोग फाइनेंस के बारे में कम सोचते, प्लानिंग के बारे में ज्यादा सोचते हैं। आप पहले फाइनेंस तो सोचो। आपके पास पैसे, जो आदमी गरीब है फॉर एग्जाम्पल, वो क्या ही प्लानिंग करेगा, उसको प्लानिंग करने की जरूरत ही क्या है। तो लोग अपने फाइनेंसेस को तो ठीक करते नहीं और पहले प्लानिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं। और क्यों करते हैं?
क्योंकि उनको इतने सारे ये जो एक्सपर्ट्स, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स मिलते हैं जो बोलते हैं आपका इतना परसेंटेज इधर जाना चाहिए, इतना परसेंटेज इसमें जाना चाहिए, एसेट एलोकेशन, ये सब सब। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एसेट एलोकेशन नहीं होना चाहिए, आपको अगर एसेट एलोकेशन करना करिए, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पैसा कमाइए। अगर आप पैसे ही नहीं कमा रहे हैं, कि आपके पास घर पे पैसे बच रहे नहीं है, तो देन व्हाट इज द यूज ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग, राइट? सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल प्लानिंग के लेसन्स मैं जो भी थोड़ा बहुत हमारे एक्सपीरियंस से कस्टमर लोगों की स्टोरी सुन के जो सीखा हूं, उससे मैं यही बताना चाहूंगा कि फोकस मोर ऑन इन फाइंडिंग योर पैशन और फाइंडिंग योर स्किल्स। और पैशन भी ओवररेटेड वर्ड है। हर कोई पैशनेट होके सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता। इफ यू आर नॉट फाइंडिंग योर पैशन, दैट इज फाइन। आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आप एक नॉर्मल इंसान हो। आप आपने आइडेंटिफाई किया कि चलो मेरे अंदर में कोडिंग स्किल्स अच्छी है, मैं एक अच्छी आईटी कंपनी में, आईटी की स्टार्टअप में ज्वाइन करता हूं जहां पे मुझे मेरी कोडिंग स्किल्स अच्छे से यूज होगी, और वहां पे मुझे अच्छे सैलरी भी मिलेगी, और हो सकता है कि वो कंपनी अगर ईसॉप्स दे तो मुझे ईसॉप भी मिल सकती है। देर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। हर कोई को फाउंडर बनने की जरूरत नहीं है। वो बिजनेस और फाउंडर, वो ये भी फाउंडिंग, फाउंडर इज गुड, क्रिएटिंग बिजनेस इज गुड, क्रिएटिंग जॉब्स इज गुड, बट नॉट एवरीबडी इज बिल्ट फॉर दैट। तो आपको ये भी समझना है कि आपके लिए क्या बना है, आप किसके लिए बने हो। और एकदम नॉर्मल है ये चीज, और कहीं कोई गलत नहीं कर रहे हो आप, कि आप एक जगह जॉब कर रहे हो और अपने स्किल्स को यूज करके पैसा कमा रहे हो। दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग्स विच मोस्ट पीपल डोंट अंडरस्टैंड। इसीलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से, आज ये जब न्यू ईयर आने वाला है और ये हमारा 2024 का लास्ट वीडियो है, प्लस हमारा ये बियॉन्ड द बैलेंस शीट का फोर्थ चैप्टर है, तो हम आपको यही बोलना चाहेंगे कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जरूर होना चाहिए। रिटायरमेंट अगर आपको तभी लेना चाहिए जब आपको, आप ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपको सिर्फ पैसे मिल रहे हैं और आपको मजा नहीं आ रहा है, उसकी भी आपको कोशिश करनी चाहिए। लेकिन डोंट लेट फायर टू गेट इन टू योर हेड और आपके दिमाग में सिर्फ वही कंट्रोल करे, ऐसा नहीं है। और लास्ट में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनल बात बताना चाहता हूँ। आई एम इन माई लेट 30s और मैं अभी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। लकीली मेरे मैंने मुझे कभी, जैसे डैनियल कानीमैन ने बोला कि पैसे का अभाव कभी नहीं था, बट मुझे कभी भी वो हड़बड़ भी नहीं थी कि मैं जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन जाऊं और रिटायर करूं। क्योंकि यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल बात बोलूंगा या फिलोसॉफिकल बात बोलूंगा कि किसी मंक से किसी ने पूछा था कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, डेस्टिनेशन और जर्नी। तो मंक ने बोला था कंपनी। डेस्टिनेशन और जर्नी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप किस कंपनी में हो, आप किस एनवायरनमेंट में हो। तो मुझे ये एनवायरनमेंट जहाँ पे हम, शिवम, मैं, हर्षल मिलके हम लोग जो काम कर रहे हैं और जो जर्नी हमारी चल रही है, उसमें इतना मजा आ रहा है कि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जाना है, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं लेना है। हो सकता है 2 3 4 साल में मुझे मिल भी जाए जिस तरह से हम लोग चल रहे हैं, बट उसके पीछे दिमाग नहीं खराब करना है, उसके पीछे अपनी नींद नहीं खराब करनी, और पागल नहीं बनना, और ना दूसरों को पागल बनाना है। सो आई होप इस छोटे से वीडियो में आपने ये समझा होगा। सो थैंक यू सो मच। शिवम, आप कुछ बोलना चाहेंगे तो फिर उसके बाद अपने एंड करते हैं इसको। यस यस। सो आई मीन लाइक कुछ हमारे व्यूअर्स डिसअपॉइंट होंगे कि हमने कोई लाइक कैलकुलेशंस या आपको कोई फ्री टूल या ऐसा कुछ लाइक रिलेटेड टू फायर दिया नहीं। बट आई बिलीव कि ये जो कन्वर्जेशन थी, दैट वाज मोर टू डू विद द साइकोलॉजी एस्पेक्ट ऑफ इट, एंड आप किस तरीके से अपने आप को ओरिएंट करें टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, राइट? तो होपफुली आपको ये वीडियो कुछ क्या बोलते हैं, आपके हेल्प में आए। एंड हम लोग ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। कमेंट में प्लीज जरूर बताइए आपको कैसा लग रहा है ऐसे टॉपिक्स पर। अगर आप और भी ज्यादा कन्वर्जेशंस चाहेंगे तो हम लोग क्या है कि आगे जाके भी लाइक विल इम्प्लीमेंट इन आवर सीरीज। सो थैंक यू सो मच। सो लास्ट में व्यूअर्स, आपको सबको सबसे पहले फिर से बहुत 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 शुक्रिया कि आप हमारे चैनल को के सारे वीडियोस देखते हो और कमेंट्स करते हो। उससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है कि हम लोग रेगुलरली इस तरह के वीडियोस डालें। और कुछ लोगों ने हमें मेल्स या ईमेल या डीएम करके भी ये कहा है कि हम लोगों को थोड़ा बहुत और उस तरह के वीडियोस बनाने चाहिए जैसे कि इन्फ्लुएंसर्स बनाते हैं। बट हम लोग जैसा अभी तक कर रहे थे, आगे की भी कोशिश यही रहेगी कि हमारे हिसाब से जो पॉलिसीज को, जिस रूल्स को या जिस प्रिंसिपल्स को हम लोग फॉलो करते हैं, वही प्रिंसिपल के बारे में आप लोगों को भी बताएं। और ऐसा काम ना करें जिससे मुझे या हमें हमारे वीडियोस को शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा फायदा हो।
वो फोकस की जगह हमारा फोकस हमेशा यही है कि लॉन्ग टर्म में आपको हमारे वीडियो, अगर इस वीडियो को जैसे देख के अगर कोई एक बंदा भी या एक बंदी भी ये सोचे कि नहीं मैं फायर के बारे में गलत सोच रहा था या सोच रही थी और मुझे अब क्लैरिटी मिला, हम सच में बहुत खुश होंगे। सो आशा करता हूं कि आपको हमारा ये फोर्थ चैप्टर ऑफ बियॉन्ड द बैलेंस शीट, और जो कि हमारा लास्ट वीडियो है 2024 का, पसंद आए। और फिर से इन एडवांस हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर गाइस।